तो गाइस आज हम लोग जो है वो एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये नई सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड होने वाला है और मुझे काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट आ रही थी जो कि ओवर पावर्ड मैन कैरेक्टर की सीरीज को देखना चाहते थे। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पर मिलकर एक बच्चे को छेड़ रहे होते हैं। और अब वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसे बुली होने नहीं दूंगा। और उस बच्चे के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उस बच्चे के पेट में खिंचा कर लात मारता है। और अब हम वहाँ पर खड़े हुए एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि इसे तब तक पीटो जब तक कि ये मर नहीं जाता। जो सुनते के साथ ही उसके सभी बंदे जो होते हैं वो उस छोटे से बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और छोटी सी लड़की खड़ी होती है जो कि रोते हुए उस बंदे से बोलती है कि प्लीज़ उसे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उसे मारना बंद कर दो। और इतना बोलकर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो रोते हुए उस बंदे के कपड़ों को पकड़ लेती है और कपड़ों को पकड़ते हुए बोलती है कि अंकल वैंग प्लीज़ उसे छोड़ दो। जो सुनकर अब वो वैंग नाम का जो बंदा होता है वो उस छोटी सी लड़की से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जंगली सुअर के आगे से जो उसका खाना होता है वो एक बर्तन में उठा लेता है। और उस सुअर के खाने को उठाने के बाद में उस लड़की को देते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम इसे खा लेती हो तो मैं जो तुम्हारा भाई है उसे मारना बंद कर दूंगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते पे बोल रहे होते हैं कि लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फाइट बैक करने की, हम तुम्हें तब तक पीटेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। और अब इस चीज़ को सुनकर वो वैंग नाम का बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि ठीक है जल्दी से इसे खा लो, क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ में जल्दी नहीं की तो जो तुम्हारा भाई है वो मारा जाएगा। जो सुनकर अब वो छोटी सी लड़की जो होती है वो भी डरते हुए हाथों से जो वो बर्तन होता है उसे पकड़ने लगती है। लेकिन तभी वैंग जो होता है वो उस लड़की के सर को पकड़कर सीधे उस खाने में देकर मारते हुए उसे बोलता है कि मैंने कहा जल्दी से इसे खाओ। जो सुनकर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसके पास में कोई भी चॉइस नहीं होती और उसे सुअर का वो खाना जो होता है वो खाना पड़ता है। लेकिन अब इस चीज़ के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टी भी होने लगती है। और अब जो वैंग होता है वो छोटी सी लड़की को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में बस एक बास्टर्ड मदर है लेकिन कोई भी फादर नहीं है, तुम दोनों जो है वो यहाँ पर किसी काम के नहीं हो, बस तुम वही खाना खाने के लिए बने हो जिससे कि सुअर और डॉग खाते हैं। जो सुनकर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए वैंग से बोलती है कि हम लोग जो है वो बास्टर्ड नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरे फादर ज़रूर आएंगे। और अब इस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जियाओ जी है और जो इसका ब्रदर है उसका नाम जियाओ यी है। और अब जियाओ जी की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे मार कर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे जवाब देने की। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियाओ ये होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी सिस्टर को हाथ मत लगाना। और जियाओ ये की इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई उसकी गर्दन के ऊपर एक चोप जो होता है वो मार देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि जो जियाओ ये और जो जियाओ जी होता है वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और अब उन दोनों को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो गुस्से में अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब इन दोनों ही कचरों को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन ब्रदर यांग जो यंग मास्टर जैंग है उन्होंने कहा था कि हमें इन दोनों को नहीं मारना है बल्कि हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो शी यान है उसे फोर्स किया जा सके सबमिट करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम्हें शीयान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दोनों मास्टर ज़िंदा रहते हैं या नहीं रहते हैं, जल्दी से इन्हें ख़त्म करो, उसके बाद में हम यंग मास्टर जैंग से रिवॉर्ड लेने चलेंगे। जो सुनकर वे सभी भी ओके बोल देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है वो भी दोबारा से होश में आ जाती है और वो आसमान की तरफ देखने लगती है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि पापा आप कहाँ पर हो। और अब जियाओ जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान में काफ़ी ज़्यादा ठंडर चमक रही होती है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला हो। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये हेमनली स्पार्टियन पैलेस का लॉर्ड है जिसका नाम कि ली टियान है। और अब जो ली टियान होता है वो अपने ब्रेक थ्रू की तैयारी कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे जियाओ जी की आवाज़ आती है जो कि डैडी डैडी कहकर पुकार रही होती है। और तभी हम नीचे खड़े हुए ली टियान के साथियों को देखते हैं जो कि ली टियान को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर बोलते हैं कि इस बार जो विंड और थंडर है वो दोनों बिल्कुल सही जगह पर है, ऐसा लगता है कि पैलेस लॉर्ड इस बार ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो पैलेस लॉर्ड है इस टाइम पर वे हेवन एंड मैन की जो बीच की यूनिटी है उसके अंदर जा चुके हैं और लगता है कि इस बार वे हेवन पर पहुंच जाएंगे। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि हेमनली स्पार्टियन पैलेस के जो 8 शील्ड है ये उसका हेड है जिसका नाम कि शुई फैंग है।
और अब शू फैंग की बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी की मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार पहले स्लॉट ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ। जो सुनकर शू फैंग जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि पहले स्लॉट के दिमाग के अंदर इंटरफेयर जो है वो कर रहा है, क्योंकि पहले स्लॉट जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही बहुत ही पावरफुल थंडर जो होती है वो ली टियान के ऊपर आकर गिरती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को ली टियान की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। और तभी हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही धमाका हटता है तो हम ली टियान को देखते हैं जो कि अभी भी सही सलामत होता है। और ली टियान को देखते के साथ ही उसके सभी के सभी साथी जो होते हैं वो पहले स्लोट बोलते हुए उसके पास में आने लगते हैं। और तभी एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि पहले स्लोट का ब्रेक थ्रू दोबारा से फेल हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो अपने साथियों को बताता है कि मेरे बच्चे हैं जो कि मुझे बुला रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ली टियान के साथी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो देख कर शू फैंग ली टियान को रोकते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, अभी अभी आपका ब्रेक थ्रू फेल हुआ है, आप टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि लेटियान उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और अगले ही पल वो वहाँ से टेलीपोर्ट जो है वो हो जाता है। जिसे देखने के बाद में अब वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि नहीं, हम जो लोगों को जल्दी से पहले स्लोट के पीछे जाना होगा क्योंकि उनके मेरिडियन जो है वो इस टाइम पर डैमेज है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से उन्हीं लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि जियाओ जी और जो जियाओ ही होता है उन दोनों को लेकर जा रहे होते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि यंग मास्टर के मुताबिक हम लोगों को इन्हें ख़त्म करना होगा। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियाओ ही और जियाओ जी की तरफ देखने लगता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि असल में ये दोनों बस बच्चे ही है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम इन्हें पहाड़ी से नीचे फेंक दे तो ये जिंदा रहते हैं या मरते हैं, ये इनके नसीब के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस चीज़ से यहाँ पर हमें कोई भी गिल्टी फील जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही बाकी के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो क्लिफ के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से कि वे जियाओ जी और जियाओ ही को फेंकने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही तो अब उन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। जो देखकर उनके पीछे खड़ा हुआ साथी जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से उन्हें नीचे फेंको और निकलो यहाँ से। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बोलता है कि उसे नीचे रखो। जो सुनते के साथ ही तो उस पसीने बंदे के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के सामने जो ली टियान होता है वो खड़ा हुआ होता है जो कि अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली टियान का जो लुक होता है वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि उसे देखने से ही डर लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली टियान के ऐसे लुक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोगों की भी फटने लगती है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ली टियान जो होता है वो एक एक कर उन सभी को ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओ ही और जो जियाओ जी होते हैं वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन सही टाइम पर ली टियान जो होता है वो आकर उन दोनों को ही पकड़ लेता है। लेकिन तभी जो जियाओ जी होती है वो होश में आ जाती है। और जैसे ही वो अपने सामने ली टियान को देखती है तो उसे देखकर वो पूछती है कि क्या आप डैडी हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। और अब जो ली टियान होता है वो भी उन दोनों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब ली टियान जो होता है वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से थोड़ी दूर पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही ली टियान टेलीपोर्ट होकर आता है तो अचानक से उसकी हालत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है। लेकिन तभी सही टाइम पर ली टियान के जो साथी होते हैं वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। और इतना बोलकर वे ली टियान से जो जियाओ जी और जो जियाओ ही होता है उसे दोनों को ले लेते हैं। और उन दोनों को लेने के बाद में पूछते हैं कि क्या यही यंग मिस और यंग मास्टर है। जो सुनकर ली टियान भी उन्हें हाँ बोल देता है। लेकिन तभी जो शू फैंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो जियाओ ही के ऊपर जाता है और जैसे ही वो जियाओ ही को देखता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि यंग मास्टर की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और इतना बोलकर अब वो ली किंग को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ली किंग, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी बॉडी जो है उसे चेक करो। जो सुनते के साथ ही ली किंग जो होता है वो अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हटाकर जो जियाओ ही की बॉडी होती है उसे चेक करने लगता है। और जियाओ ही की बॉडी को चेक करते हुए वो ली टियान से बताता है कि हमारे यंग मास्टर का जो टैलेंट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये क्या, इसकी तो जो बोन है वो इनकम्प्लीट है।
लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर जो बोन है वो इनकम्प्लीट कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इनकी हेमनली स्पिरिट बोन जो है उसे इनकी बॉडी से निकाल लिया है। जो सुनने के साथ ही अब हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे बेटे को टच करने की। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी ओके बोल देता है और जो शू फैंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है जब मैंने पहले स्लोड को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा है। सच में पहले स्लोड इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लीटियान का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब लीटियान जो होता है वो भी अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और जो शू फैंग होता है वो लीटियान को बताता है कि पैलेस लॉर्ड अगर यंग मास्टर की जो मिसिंग हेवनली स्पिरिट बोन है अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इससे अलग दोनों ही बच्चों की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। बस ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, इन्हें बस थोड़े से आराम की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो अब अपने बच्चों की तरफ देखने लगता है और तभी एक बंदा जो होता है वो लीटियान के पास में आ जाता है। लीटियान के पास में आते हुए बताता है कि पैलेस लॉर्ड हम लोगों ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लिया और हमने सच्चाई का भी पता जो है वो लगा लिया है। और इन्वेस्टिगेशन में हमें इन दोनों ही बच्चों के नाम पता चले हैं, जिनमें से जो लड़का है उसका नाम जियाओ यी है और जो लड़की है उसका नाम जियाओ जी है। और इनके खिलाफ जिसने भी प्लानिंग की थी वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग यून माउंटेन का फोर्थ यंग मास्टर था जिसका नाम की जैंग है। और उसने इन बच्चों के साथ में ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो इन बच्चों की मदद से जो इनकी मदर थी उसे फोर्स करना चाहता था ताकि वो उससे शादी कर सके। और अगर इनकी मदर की बात की जाए तो वो हार्ट बाथ सेक्ट की फॉर्मर होली मैडम हुआ करती थी जिसका नाम की शीयान है, जिसे कि वो बंदा अपनी कॉन्कुबाइन बनाना चाहता है। और हमें पता चला है कि आज ही के दिन जो वो फोर्थ यंग मास्टर है वो शीयान के साथ में शादी जो है वो फोर्सफुली करने वाला है और उनकी जो वेडिंग का प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। जो सुनकर अब जो लीटियान होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो शू फैंग से बोलता है कि शू फैंग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुककर जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही शू फैंग थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी जो लीटियान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को मैं पर्सनली हैंडल जो है वो करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो अगला प्लान है उसकी प्रिपरेशन जो है वो करना शुरू कर दो। और इतना बोलकर जो लीटियान होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जियाओ जी होती है वो लीटियान को रोक लेती है। और लीडियान को रोकने के बाद में उससे बोलती है कि पापा प्लीज़ मम्मी को बचा लो क्योंकि जो मम्मी है वो उस बुरे इंसान के साथ में नहीं जाना चाहती। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो जियाओ जी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो, जब तुम सोकर उठोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हारे पास में होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शीयान के पैलेस के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि वो फोर्थ यंग मास्टर आ चुका होता है। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे यंग मास्टर इतनी दूर से इसके लिए आए हैं लेकिन ये तो यहाँ तक गेट भी ओपन नहीं कर रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो उस फोर्थ यंग मास्टर से बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर आप शांत हो जाइए, मैं जाकर उसे मनाता हूँ। जो सुनकर फोर्थ यंग मास्टर गुस्से में बोलता है कि ठीक है जल्दी से इस काम को निपटाओ। और अब उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू शीयान के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी पैलेस के अंदर बैठी हुई होती है। और तभी जो वैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर आप ये क्या कर रही हो। जो सुनकर शीयान जो होती है वो वैंग की तरफ देखने लगती है और वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर वैंग मुझे ये बताओ कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर आप जानती हो कि किंगन माउंटेन के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा रूथलेस है और हमारा हार्ट बाथ सेक्ट जो है वो अब आपको प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए आपको इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करोगी तो मुझे डर है कुछ भी हो सकता है। जोश उनका जो शीयान होती है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वैंग जो होता है उसे शीयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए जो शीयान होती है उसे बोलता है कि शीयान कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ से भाग जाए और किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर चले जाए जहाँ पर जाकर हम लोग जो है वो एक न्यू लाइफ जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं एक साथ में। बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो शुंगा शियान जो होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर वैंग प्लीज़ रेस्पेक्ट से बात कीजिए, आप बोल रही हो कि मैं दो बच्चों की माँ हूँ और मैं उन्हें 4 साल 7 महीने से पाल रही हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे लिए केवल एक ही चीज़ ज़रूरी है कि मैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखूँ। जो सुनकर वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम उनकी इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि वे कोई नॉर्मल इंसान है, वे तो डीमनों से भी ज़्यादा बदतर है। यान रैन तुम्हें उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपनी न्यू लाइफ को शुरू करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जोश उनका जो शीयान होती है वो गुस्से में खड़ी होते हुए उसे बोलती है कि ठीक हो या बहुत हो गया, अपनी बात को करना बंद करो और जाकर जो यंग मास्टर जाएंगे उससे बोल दो कि मैं उसके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तब तक उसके साथ में रहूँगी जब तक कि वो मेरे बच्चों को सेफ रखता है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फोर्थ यंग मास्टर होता है वो अपनी बारात को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है और जो शीयान होती है वो भी दुल्हन वाले कपड़े पहन कर जो कैरेस होती है उसके अंदर बैठ जाती है। और वो अपनी मन में सोचती है कि बस मुझे एक सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार जो है वो करना होगा, जिसके बाद में मैं यहाँ पर जो चाहेंगे उसे अपना होस्टेज बनाकर अपने दोनों बच्चों को लेने पर इन लोगों को मजबूर कर दूँगी। चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पर मेरी ज़िंदगी जो है उसी की भी कॉस्ट जो है वो क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने दोनों बच्चों को सेफ रखूँगी और उन्हें यहाँ से निकालूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस फोर्थ यंग मास्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है कि इस औरत ने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट की है। सच बताओ तो मैं इसकी खूबसूरती का दीवाना हूँ। अगर ये पास्ट में यहाँ पर होली मैडम नहीं रही होती हार्ट बुद्ध सेक्ट की, तो मैं कब का इसे फोर्स कर चुका होता अपने नीचे आने के लिए। जो सुनते के साथ ही उस यंग मास्टर के जो फॉलोवर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि लेकिन फोर्थ यंग मास्टर, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको फॉलो करने के लिए तैयार हो गई है। अब आप जब तक चाहे तब तक इसके साथ में इंजॉय कर सकते हैं, फ्यूचर में वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगी। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी वे दोनों ब्रैड जो है वो मेरे अभी भी पास में है, तो अगर ये फ्यूचर में मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं जानता हूँ कि मुझे इसे किस तरह से फोर्स करना है। और वैसे भी मैं बस इसके साथ में 3 या 4 साल जो है वो एंजॉय करने वाला हूँ। जब मेरा इसे मन भर जाएगा तो जो मेरे लॉयल सर्वेंट है मैं इसे उसे दे दूँगा ताकि वे भी इसके साथ में एंजॉय कर सके। जो सुनते के साथ ही जो उसके फॉलोवर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी, सच में आपके जो प्लान होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। और अब ली टियान को देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन हो तुम, जल्दी से हमारे रास्ते से हटो। तभी दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यून पैलेस का फोर्थ यंग मास्टर यहाँ से गुजर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनकी कैरेज के सामने आने की। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे ली टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर ही तोड़ देता है। जो देखकर वो बंदा जो होता है वो भी अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद में अब ली टियान जो होता है वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और अब उसके इतना बोलते ही बाहर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखकर शीयान भी काफ़ी हैरान रह जाती है और वो अपनी कैरेट से बाहर आकर देखने लगती है कि बाहर क्या हो रहा है। और अब जैसे ही शीयान बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि फोर्थ यंग मास्टर के जो साथी होते हैं वे सभी वहाँ पर मर चुके होते हैं और वहाँ पर एक पर्सन सामने खड़ा हुआ होता है। और अब जैसे ही ली टियान उसकी तरफ घूमता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट ली टियान, ये तो तुम हो। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शीयान होती है वो सीधे जो ली टियान होता है उसकी तरफ आने लगती है और ली टियान के पास में आते के साथ ही अचानक से वो ली टियान को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो ली टियान के गाल के पास में ले जाकर अपने हाथ को अचानक से ही रोक देती है। और अब जो शीयान होती है वो ली टियान से बोलती है कि तुम आखिर वापस क्यों आ गए, क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर वो मैं थी जिसने कि तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला था। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो शीयान से बोलता है कि दोनों बच्चे जो है वो पूरी तरह से सलामत है, उन्हें मैंने टाउन के अंदर जो होटल है हेमनली कैरेक्टर रूम उसके अंदर रखा है। और अब बच्चों का नाम सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो भी अचानक से चुप हो जाती है और उसके बाद में वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है ताकि वो अपने बच्चों के पास में जा चल सके। लेकिन अचानक से ही जो शीयान होती है वो रुक जाती है और रुकते हुए जो लीडियान होता है उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। जो सुनकर लीडियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे बारे में मत सोचो, मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है वो निपटाना है, उसके बाद में मैं आऊँगा। जो सुनकर शीयान वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लीडियान होता है वो उस फोर्थ यंग मास्टर को उठा लेता है और उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि जो जियाओ ये था उसकी हेमनली स्पिरिट बॉन्ड को किसने निकाला था। जो सुनकर वो फोर्थ यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में जो लीडियान होता है उसकी तरफ अपनी पंच को मारते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर खुद को क्या समझते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे किंगडम माउंटेन के बंदे के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो उस फोर्थ यंग मास्टर की तरफ घूर कर देखता है और केवल उसके घूरने से ही हम देखते हैं कि उस फोर्थ यंग मास्टर का जो हाथ होता है वो टूट जाता है। जिस कारण वो फोर्थ यंग मास्टर भी गुस्से में चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो दोबारा से गुस्से से उस फोर्थ यंग मास्टर की तरफ देखता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उसका जो दूसरा हाथ होता है वो भी कट जाता है। और अब जो वो फोर्थ यंग मास्टर होता है वो लीडियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तुमने हेमनली स्पिरिट बोन की बात की, क्या तुम जो शीयान का बेटा जियाओ ये है उसकी बात कर रहे हो। अगर मुझे सही से याद है तो जो शीयान का बेटा था उसकी हेमनली स्पिरिट बोन जो है उसे मेरा जो सेवंथ ब्रदर जैंग टोंग है उसके द्वारा निकाला गया था।
क्योंकि 3 साल पहले से उसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ना शुरू हो गई है, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि ये काम उसी ने ही किया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके साथ में पंगा लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे भाई का जो टैलेंट है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसका उसे जो 9 क्लाउड सेक्ट है उसके द्वारा इनर डिसाइपल जो है वो चूज़ कर लिया गया है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें अच्छे से सोच समझना चाहिए, क्योंकि मेरा किंग माउंटेन जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो उसका साथ 9 क्लाउड सेक्ट भी दे रहा है। तो तुम्हारा सर्वाइव करने का केवल एक ही चांस है कि तुम मेरे सामने नील डाउन कर कर माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अब उस बंदे की इस तरह की बकवासों को सुनने के बाद में जो ली टियान होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि अभी के टाइम पर तुम कहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये तो मेरा किंग माउंटेन है, क्या तुम मरना चाहते हो जो कि तुम मुझे लेकर मेरे किंग माउंटेन जो है वहाँ पर आ चुके हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किंग माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि आखिर फोर्थ यंग मास्टर कहाँ पर है, अभी तक हमारी जो ट्रेनिंग थी वो फिनिश नहीं हुई थी। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर जो फोर्थ यंग मास्टर है वो थोड़ा अपने साथियों के साथ में घूमने गए हैं। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो हमेशा ही इसी तरह से बेफालतू की चीज़ों में फंसा रहता है और ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता, तो जल्दी से जाओ और जाकर उसे ढूंढो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई बहुत ही स्पीड में चीज़ उनके पास से गुजरती है, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फोर्थ यंग मास्टर होता है। और अब अपने फोर्थ यंग मास्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद में वे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब जो फोर्थ यंग मास्टर होता है वो अपने थर्ड ब्रदर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि थर्ड ब्रदर प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो फोर्थ यंग मास्टर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फोर्थ ब्रदर आखिर तुम्हारी ऐसी हालत जो है वो किसने कर दी। और इतना बोलते के साथ ही जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो गुस्से से पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो ली टियान होता है वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। और वहाँ पर आते हुए ली टियान जो होता है वो बोलता है कि मुझे बताओ कि 8 सीड कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में जो शू फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि पहले स्लोड 8 सीड में से जो 4 सीड है वो गायब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में लीटियान को बताता है कि पहले लॉर्ड किंग माउंटेन के अंदर 1579 डिसाइपल है, 323 सर्वेंट है और 372 हाल्फ डीमन स्लेव है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी वहाँ पर आते हुए बताता है कि ये यंग मास्टर है जो किंग माउंटेन है उसके अंदर सारे के सारे पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची और ईविल है, इन सभी के हाथ जो है वो मासूम लोगों के खून से बंधे हुए है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है जो काम है उसे थोड़ा जल्दी से निपटाओ, क्योंकि उसके बाद में मुझे सोने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लीटियान आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सभी लोग उसके साथ में आने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या वो तुम ही हो जिसने कि मेरे जूनियर ब्रदर को इस तरह से इंजर्ड किया। और अब थर्ड यंग मास्टर की इस बात को सुनकर जो लीटियान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो पर्सन मैं ही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे वहाँ पर रिलीज करने लगता है। और अब लीटियान के ओरा को देखने के बाद में जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और घबराते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग माउंटेन के अंदर आने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लीटियान को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो लग रहा होता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग माउंटेन को पूरी तरह से तबाह कर दो। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।